और वो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। तो ठाकुर मैया बोली, फिर उनको क्या देते हैं? बोले, उनको खुद को दे देता हूं। उन भक्त की पुकार चाहे जहां से आए मैं पहुंच जाता हूं, मैं सब कुछ देता हूं उनको। लेकिन वो लेना नहीं चाहते मां। और इन भक्तों में किसका नाम पहले लिया जाएगा? तब गोपी ठाकुर जी कहते हैं, यथा व्रज गोपिका नाम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं गोपियां, और ठाकुर जी भी कहते हैं वो गोपियां, उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए। प्रसिद्ध कथा है, भगवान को एक बार बुखार चढ़ा था, तो नारद जी अश्वनी कुमार वैद्यों से पूछते हैं कि क्या औषधि दें ठाकुर जी को। तो अश्विनी कुमार कहते हैं, किसी भक्त की चरण रज इनके माथे से लगाओ, इनकी जीभ पर थोड़ी सी डाल दो, ठीक हो जाएंगे। बोले, भक्त कैसा होना चाहिए? जो बोले 24 घंटे इनका स्मरण करता हो, ऐसे भक्त। तो नारद जी की सबसे पहले दृष्टि रुक्मणी जी पे ही पड़ी। बोले, आप 24 घंटा इनके संग रहती हो, आप ही अपनी चरण रज दे दो। कैसी बात कर रहे हो नारद आप? भगवान को अपनी चरण रज दूंगी मैं? ध्रुव प्रहलाद आदि भक्तों के पास गए नारद जी, उन्होंने भी मना कर दिया। अरे आपको पता है कितने जघन्य नरक में जाना पड़ता है? भगवान को कमर दिखाना, पीठ दिखाना पाप है, चरण पसार के बैठना पाप है, अपनी चरण रज देना ये तो महापाप है। लेकिन जब व्रज की गोपियों को पता चला कि कृष्ण की पीड़ा चरण रज देने से दूर होगी, तो दौड़ दौड़ करके गोपियां गईं और जाकर के यमुना जल में अपने पैर गीले करके खूब सारी रज लगा करके पैरों को रगड़ रगड़ करके पोटलियां बांध बांध करके असंख्य पोटलियां नारद जी को दे दी। बोले, ले जाओ, कृष्ण के माथे से लगा देना, मुख से लगा देना, और बाकी रुक्मणी जी को दे देना, रख लेंगी। कल को कुछ भी हो कृष्ण को हमारी रज लगा दिया करे चरणों की। नारद जी बोले, आपको पता है परमात्मा को चरण दिखाना भी पाप है, आप उनको रज दे रही हो चरण की, कितने जघन्य नरक में जाना पड़ेगा। बोले, हमें ही तो जाना पड़ेगा ना, चली जाएंगी। कृष्ण पीड़ा में नहीं रहेंगे ना, बस उनको पीड़ा में नहीं देखना है, हम नरक चली जाएं वो हमको स्वीकार है। ऐसा कौन हो सकता है? हम दुनिया के लोग कहते हैं, नाथ ये घर भी आपका, गाड़ी भी आपकी, पत्नी भी आपकी, बच्चे भी। किसी दिन ठाकुर जी घर आके कहें, लाओ चाबी दे दो, हाथ पैर खड़े हो जाएंगे हमारे। तो हमारी भक्ति तो ऐसी, हम इतना त्याग नहीं कर सकते ठाकुर जी के लिए। लेकिन ये व्रज की गोपियां, आहा, प्रणय गीत में भगवान से कहती हैं, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु संत्यज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम। सब छोड़ करके आई हैं आपके चरणों में। अरे रास को बहुत सामान्य मत समझा कीजिए। पति, बच्चे, परिवार, लोक, लाज, मर्याद सबके बीच में रह करके गोपियां चली गई रास में। कईयों के पतियों ने रोका तो अपने प्राण त्याग करके चली गई रास में। ये सामान्य बात नहीं थी। आज हमको एक स्थान पर आमंत्रण मिलता है कि वहां कथा हो रही है, आना है, तो हम इसका कोई गलत अर्थ मत निकाल लेना आप लोग कि महाराज जी हमको आज्ञा दे रहे हैं कि आप भी गोपियों की तरह भाग के आओ, नहीं बिना बताए आ जाओ। नहीं, प्रयास करना चाहिए कि सबके सहमति से ही आओ, क्योंकि ये ना तो आप गोपी हो और ना ये द्वापर है, ये कलयुग है और आप सामान्य जीव हो। लेकिन फिर भी गोपियों का त्याग देखिए, सब छोड़ करके आ गए। ठाकुर जी ने वहां पर पतिव्रता नारी का उपदेश दिया। एक नारी का जीवन पाप मुक्त कैसा होता है, ठाकुर जी इसके बारे में प्रवचन कर रहे हैं। और एक नारी पापनी कैसी होती है, इसके बारे में ही बता रहे हैं। ये सब बातें सुनने के बाद भी गोपियां वापस नहीं जा रही और कह रही हैं अब तो सब छोड़ के आ गई आपकी शरण में। लेकिन उसके बाद क्या कहती हैं कि आप हमें हमेशा के लिए स्वीकार करो, हम इसके लिए नहीं आई हैं नाथ। एक बार कह दो कि आप मेरी हो, और उसके बाद भले ही जीवन भर कभी मिलिएगा नहीं, कभी हमें मत मिलिएगा, हम उसी में प्रसन्न रह लेंगे कि आपने एक बार हमें स्वीकार तो किया। सीधी बात, सालोक्य, साष्टी, सामिप्य, सारूप्य, एकत्वम,
इन मुक्तियों की कामना करने वाला भक्त ज्ञानी हो सकता है, ध्यानी हो सकता है, भजनानंदी